Hello and welcome back everyone. In this video we will read Conquering Mount Everest, the section C of chapter 2 of your English course book, and it is about an expedition. It is about a journey that how the two of them, the Tenzing Norgay and Edmund Hillary, got victorious in conquering the Mount Everest. Mount Everest, as you all know, is the highest mountain peak on this earth, and so every mountaineer has a clear cut dream in his mind that he is to go there. He has to go there at any will, and one needs to be very much strong, determined, and perseverant to go on the highest peak of the earth. So let's read the story without further any time. Aditya was excited about the research he had done for the homework project. तो आदित्य नाम का एक लड़का है जो कि होमवर्क प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी रिसर्च कर चुका है. देयर वेर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैड गैदर्ड एंड वांटेड टू क्विज हिज क्लासमेट्स, और वो अपने फ्रेंड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछना चाहता है जो भी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठा किए हैं. टेल मी सेल्विन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट, क्विज्ड आदित्य नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगली ही सुबह जो पहला क्वेश्चन था आदित्य ने वो सेल्विन नाम के लड़के से पूछा कि बताओ सेल्विन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी फोटोग्राफ्ड ऑन एवरेस्ट. एडमंड हिलेरी ऑफ कोर्स, सेड सेल्विन्स क्विक रिस्पॉन्स. और सेल्विन जो था वो तुरंत ही जवाब क्या देता है, एडमंड हिलेरी. ओह, यू लूज अ पॉइंट देयर, इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे. Hillary and Norgay were the only two people at the peak, and Tenzing did not know how to use the camera. So Hillary took Norgay's picture. तो वो बताता क्या है कि सेल्विन का आंसर गलत था. द करेक्ट आंसर इज तेंजिंग नॉर्गे, क्योंकि तेंजिंग नॉर्गे को पिक्चर क्लिक करना नहीं आता था, तो एडमंड हिलेरी ने तेंजिंग नॉर्गे की पिक्चर क्लिक की. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी क्लिक्ड on the Mount Everest. On 29th May 1953 at 11:30 am, Tenzing Norgay and Edmund Hillary became the first individuals to reach the summit of the highest mountain on earth, Mount Everest. तो ये कब की बात है? That is on 29th May 1953. तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी पहले इंसान थे जो कि समिट मतलब होता है माउंटेन पीक, हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ पहुँचने वाले फर्स्ट पर्सन थे. लेट अस रीड मोर अबाउट वन हाफ ऑफ दिस फेमस पेयर तेंजिंग नॉर्गे. अब आने वाले लाइन्स में हम पढ़ेंगे तेंजिंग नॉर्गे के बारे में. तेंजिंग नॉर्गे वॉज बॉर्न इन 1914 इन तिब्बत. इनका जन्म तिब्बत में हुआ था. ही लेटर मूव टू नेपाल एंड लिव्ड विद द शेरपाज. और आगे चल करके ये नेपाल मूव कर गए. वहाँ पर इन्होंने शेरपाज के साथ अपनी लाइफ बिताई. The Sherpas who had moved from Tibet to Nepal hundreds of years ago had lived in huge mountains for many years. ये जो शेरपा थे वो तिब्बत से नेपाल आ गए थे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, और इन पहाड़ियों के पास ही अपना जीवन बिताया करते थे. नॉट फार फ्रॉम तेंजिंग्स अडॉप्टेड विलेज राइजेज द मैजेस्टिक एवरेस्ट. और तेंजिंग के इस नए गांव जो उसने गोद लिया था उसके काफ़ी आसपास ही माउंट एवरेस्ट हुआ करता था, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. माउंटेनियरिंग ऑन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस हायर द शेरपाज टू कैरी सप्लाईज एंड टू शो देम द वे अप द माउंटेन्स. तो ये क्या कह रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, तो इट इज़ ऑन द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. और ये जो माउंटेनियर्स हैं वो इन एक्सपेडिशंस पे, इन यात्राओं पे हायर किए जाते हैं, मतलब भाड़े पे रखे जाते हैं, टू कैरी सप्लाईज, सामानों की सप्लाई के लिए, एंड एज अ गाइड हु कुड शो देम द वे, जो उनको रास्ता दिखा सके. Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guides and mountaineers. अब क्योंकि ये लोगों के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन हाई माउंटेन्स में रहने का, तो इन्होंने समय समय पर अपने आप को प्रूव किया है दैट दे आर एक्सेलेंट गाइड्स एंड माउंटेनियर्स. एट द एज ऑफ 18, तेंजिंग मूव टू दार्जिलिंग इन व्हाट इज़ नोन एज वेस्ट बंगाल नाउ. अब 18 साल की एज में, मीन्स अबाउट 1971, ही मूव टू दार्जिलिंग, दैट इज़ नाउ नोन एज West Bengal. He hoped to make his fortune carrying loads of supplies for mountaineering expeditions. और उन्होंने यही सोचा कि वो काफ़ी सारा किस्मत कमाएंगे, काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे इन लोड्स को कैरी करके.
3 years later, he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest as a porter. और 3 साल के बाद ही उन्होंने एक एक्सपेडिशन टीम को ज्वाइन कर लिया जो कि माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते थे. In the next few years, Tenzing had taken part in Mount Everest expeditions than any other climber. और कुछ ही सालों में तेंजिंग ने सबसे अधिक एक्सपेडिशंस किए थे किसी भी और क्लाइंबर के कंपैरिजन में. वर्किंग विद सो मैनी डिफरेंट पीपल, तेंजिंग लर्न टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेजेस. तो कई सारे लोगों के साथ काम किया उन्होंने, तो उन्होंने लगभग 7 भाषाएं सीख ली. लेटर ही बिकेम अ सरदार और एन ऑर्गेनाइजर ऑफ पोर्टर्स. फिर वो सरदार बन गए जहाँ पर उनके जैसे और भी कई पोर्टर्स थे और वो उनके लीडर. He continued to guide expeditions to Everest and inspired many mountaineers. उन्होंने कई सारे लोगों को एक्सपेडिशन में हेल्प की और कई सारे लोगों को गाइड भी किया. During their historic climb of Mount Everest in 1953, Edmund Hillary lost his footing and nearly died. तो 1953 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी एडमंड हिलेरी की. तेंजिंग डिड नॉट पैनिक. तेंजिंग घबराए नहीं. He held the rope line tightly and planted his axe firmly in the ice. Later he simply said, mountain climbers always help one another. तो एक बार की घटना है जब एडमंड हिलेरी लगभग उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन तभी तेंजिंग ने बिना घबराए उनकी हेल्प की और अपने कुल्हाड़ी को, अपने एक्स को आइस में जोर से मारा, जिससे कि वो उसी में इट गॉट स्टक इनटू दैट एंड somehow Edmund Hillary was saved. For his courage and heroism and for being one of the first people to scale Mount Everest, Tenzing was awarded the British George Cross and Star of Nepal. अब उनके इस करेज, उनके इस बहादुरी और उनके इस हीरोइज्म को लेकर के उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस और स्टार ऑफ नेपाल अवार्ड भी दिया गया. Here is many questions, said आदित्य. आदित्य कहता है कि यहाँ पे और भी कई क्वेश्चंस हैं. Do you know which award has been established in Tenzing Norge's honor by the government of India? क्या तुम्हें पता है कि कौन सा अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेंजिंग नॉर्गे के ऑनर में इस्टेब्लिश किया है इंडिया में? Well, can you tell him the answer? तो क्या तुम में से कोई इसका आंसर दे सकता है? I suggest you to go through Google, use internet and find the answer of this question and tell Selvin the answer of this question. So that's about this lesson. The difficult words are given like summit, adopted, expeditions, fortune, inspired and scale. So that's all from today. That's all for today. In the next class we will talk with next chapter. So till then, thank you and a very good day.